कैसी ये तन्हाई मेरे यारा। बहुत अच्छा हुआ, इसी तरह ख्वार हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। मुझे तबाह किया ना तुमने, तुम भी यूं ही तबाह होगे। इससे भी घटिया हालत होगी तुम्हारी, तुम देखना। लड़के को हमेशा सलामी में गाड़ी और ये चाचा मामा फुप्पा ताया इन सबके अनस्टिच सूट भी आते हैं। और देखे ना, अगर ये रसूमात ना हो तो शादी में क्या रह जाता है। कहाँ जा रही हैं आप इतनी सुबह ही सुबह? जरूरी काम पे। इतनी सुबह कौन सा जरूरी काम? इस वक्त तो सिर्फ ऑफिसेस खुलते हैं, शॉपिंग मॉल्स भी नहीं खुले होते। तुम जरूरत से ज्यादा सवाल नहीं कर रही आजकल। भूल गई हो क्या? शादी हो रही है शायद तुम्हारी। 1000 काम है। मेरे साथ कौन खड़ा है? मैं नहीं करना है ना। इसमें तो आपकी अपनी गलती है। आप अपने साथ किसी को शामिल ही नहीं करती, वरना फसी साहब आपसे इस तरह ला ताल्लुक तो नहीं होते। तुम्हारी होने वाली सास से 2 सवाल क्या पूछ लिए?
तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा हमदर्द है। मत भूलो, जब तक नूर इस घर में थी वो हमेशा नूर को तरजीह देता था। जब तुम रोती थी तो तुम्हारे आंसू कौन पोंछता था? तुम्हारी हर ख्वाहिश कौन पूरा करता? मैं तुम्हारी सगी माँ हूं, भूलो मत। और अगर तुम्हारे सवाल खत्म हो गए तो मैं जा सकती हूँ। जिब्रान बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। वाह आंटी, आप तो बड़ी वक्त की पाबंद निकली। हम तो कह रहे थे कि आपके घर आ जाते हैं। हाँ, वो शादी का घर है ना, तैयारियां हो रही है तो मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये मिनाज है। मिनाज, ये मेरी आंटी है तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। और आंटी ये मिनाज साहब हैं, शहर के बहुत मशहूर और बड़े बिल्डर हैं। जब आपने मुझसे घर के सेल करने की बात की थी तो मैंने फौरन इनको कॉल कर ली थी। ये इंटरेस्टेड है और ये उस घर को डिमोलिश करके 3 मंजिला पोर्शंस बनाना चाहेंगे। अच्छा। आप पेपर्स तो लाएंगे ना साथ? हाँ, ये सब कब और कैसे होगा? इसमें क्या मुश्किल बात है? वैसे आपको टोकन मनी देंगे, आप इनको घर के कागजात देंगी, फिर ये तस्दीक वगैरह करके जो बकिया रकम है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। हाथ के हाथ नहीं हो सकता ये सब कुछ। आंटी, ये जमीन और जायदाद के मामलात हैं तो कुछ वक्त लगता है। अच्छा, ठीक है। अरे सोचना तो इस बात का आंटी, मैं हूं ना आपके साथ। और ये टोकन मनी भी कोई मामूली रकम नहीं है, पूरे 10 लाख है। बाकी रकम भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये तस्दीक में कितना वक्त लगता है? यही कोई 1 हफ्ता। वैसे ये मकान आपके नाम पर है? मेरे शौहर के नाम पे। शौहर के नाम? मगर जिब्रान तो बता रहे थे आपके नाम पर है। आंटी, आपने तो कहा था आपके नाम पे है। बस होने वाला है, फसी ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। चलें ठीक है, मैं आपको टोकन मनी दे देता हूँ। बाकी जब कागज तस्दीक होके आ जाएंगे, बकिया की रकम आपको दे दी जाएगी, जो कि जिब्रान ने आपको बता दिया होगा। जी। ले ले आंटी, बेफिक्र हो जाए, हो जाएगा काम। अरे बेफिक्र हो जाए। वैसे सच कहूं मास भाई, शाहनवाज के माँ बाप से मिल के ना मुझे बड़ा रहम आ गया। इतना खुदगर्ज इंसान है यार। आपने देखा उसके माँ बाप को? बेचारे कितने बूढ़े, कितने ज़ईफ, परेशान लग रहे थे यार बेचारे। उनके लिए मेरी फीलिंग्स भी सेम है। मेरे ख्याल से वो जगह आ गई जो शाहनवाज के माँ बाप ने बताई। वैसे हम जब से यहाँ पे आए ना, उसकी असलियत का पता चलता जा रहा। अब देखिए, उसकी बीवी से मुलाकात होगी तो पता चलेगा कि उसकी हरकतों के बारे में जानती भी है नहीं जानती होगी तो बता देंगे। ओ इफ़ी, तू? भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या कर रहे थे? आओ आओ। मुझे याद है आप कराची से दोस्तों के साथ आए थे और हम यहाँ आपके मेजबान। आप ही की वजह से मेरी और शाहनवाज की दोस्ती हुई थी। हाँ, शाहनवाज पहले मेरा दोस्त था और फिर आपकी उससे दोस्ती हो गई। जी, एक्चुअली हम शाहनवाज के घर से ही आ रहे हैं। उन्हीं के माँ बाप ने आपका एड्रेस बताया। सर, ये तासी आपकी बहन है? मेरी बहन। सर, एक बात समझ में नहीं आई, आप शाहनवाज को कब से जानते हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, प्रैक्टिकल तो था ही नहीं। आप इतने समझदार हैं, आपने अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से क्यों कर दी? बस यार, अपनी बहन की मोहब्बत के आगे मजबूर। मैं को समझा नहीं।
असल में शाहनवाज मेरा दोस्त था और उसका मेरे घर में आना जाना था। पता नहीं कब किस वक्त उसने मेरी बहन को रगड़ा लिया और वो कहने लगी कि मुझे शाहनवाज के अलावा किसी और से शादी नहीं करनी। बस फिर मजबूरन उसकी शादी करनी पड़ी और अब इस गलती को भुगत रहे। लेकिन मैंने ये कसम खाई है, मैं शाहनवाज को कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भाई कौन है? मेरा नाम माज है, मैं इफ़ी का दोस्त। तो आप लोग लाहौर में शाहनवाज को क्यों ढूंढ रहे हैं? असल में वो कराची से एक लड़की को वरगला के अगवा करके ले आया। अस्सलाम वालेकुम। यूं हर गुजरता दिन शाहनवाज के चेहरे का एक नया निकाब उतरता जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि अपने बुने हुए जाल में वो खुद फंसने वाला है। बहुत अफसोस हुआ आपकी कहानी सुनकर। मुझे उससे ज्यादा अफसोस है कि मैं कहानी क्यों बनी। पोज दी ऐसी की तैसी। अभी फोन कर पूछता हूँ लड़की को कहाँ छिपा के रखा। नहीं भाई, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस तरह तो वो और होशियार हो जाएगा और हाथ भी नहीं आएगा। ये काम अब मुझ पे छोड़ दो, खुद चल कर आएगा वो यहाँ। अरे राबिया, तुम आओ, खैरियत तो है ना? ये लीजिए, दवा खाइए। डॉक्टर ने आपको टाइम पे दवा लेने के लिए कहा। तुमने क्यों जहमत की, मैं खुद ले आता। आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। उस दिन आप मेरे पास आए, आपने मुझसे बात की, मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा और ना सिर्फ मुझे बल्कि औरों को भी बता दिया कि मेरे सर पे भी कोई हाथ रखने वाला है, मेरे पीछे भी कोई है, मैं अकेली नहीं हूँ। आई एम सॉरी, मैंने आपको हमेशा बहुत गलत समझा। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बाप का साया तो बेटियों के लिए एक ऐसी छांव होती है जिसकी आगोश में आके वो जमाने की तपिश से बच जाती हैं, और मेरे पास वो छांव है। पता है क्या, अभी जहां तुम बैठी हो ना, यहाँ नूर बैठा करती थी, और आज तुम्हें यहाँ देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि नूर मुझसे बात कर रही है। राबिया, होता ऐसा है कि जब हम आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे से चीज़ें डिस्कस नहीं करते, अपने प्रॉब्लम्स शेयर नहीं करते और अपने अंदर नफ़रत की एक दीवार खड़ी कर लेते हैं, तो वक्त के साथ साथ वो दीवार इतनी ऊंची हो जाती है कि उसके पार देखना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, आई लव यू। आई लव यू टू। अगर यही रिश्ता नूर के लिए आया होता तो क्या फैसला होता आपका? मैं उन्हें अपने तरीके से एनालाइज करता और फिर फैसला मैं नूर पर छोड़ देता। लेकिन तुम्हें आज नूर इतना क्यों याद आ रही है? मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने नूर के साथ भी बहुत ज्यादती की और आपसे भी बहुत सारी ऐसी हकीकतें छुपा के रखी जो मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी, और
उनसे आपको बहुत पहले ही आशना कर देना चाहिए था। कौन सी हकीकत? पापा, नूर ऐसी नहीं थी। तो शाहनवाज था जो उसको प्रोवोक कर रहा था। वो हर जगह उससे बात करने के लिए पहुंच जाता था। इनफैक्ट वो उस दिन महविश की मंगनी में भी पहुंच गया और नकली कैब ड्राइवर बनके उसने उस दिन हमें घर पे ड्रॉप भी किया। ये सब कुछ आपको नूर बताना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे मना कर दिया था। और वो मोबाइल वाला सारा हंगामा वो भी मैंने और मामा ने ही शुरू किया था। और नूर उस दिन भी अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहती थी। हमने उसे बोलने ही नहीं दिया और आपने भी उसकी कोई बात ना सुनी। बस ये सारी बातें मेरे दिल पे एक बोझ की तरह थी और मैं ये सब कुछ आपको बताकर आपसे माफ़ी मांगना चाहती थी। आई एम रियली सॉरी। छोड़ो मुझे। प्लान फेल हो गया आपका। छोड़ो मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। छोड़ो। आज भी पता नहीं कैसा लड़का है। लाहौर जाकर कोई खैर खबर नहीं दी, फोन तक नहीं किया मुझे उसने। आंटी काम में बिजी हो गया होगा ना। वाओ, अभी से कवर कर रही हो माज को ना सपोर्ट। इन दोनों की तो समझ ही नहीं आती, कभी दोस्ती एंड कभी ब्रेकअप। इसी आंख मचोली को खत्म करने के लिए मैंने इन दोनों की मंगनी का इरादा किया है। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ बोलो, क्या हुआ? अच्छा, क्या है जी लड़की की? 2 बंदे चाहिए ने मैनू इत्थे। कैश का चेक है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। अब बाला उस्ताद, वो क्या मुसीबत पाल ली हमने, वो आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे इसे हम? बाले ने मुसीबत तो उसी दिन पाल ली थी जिस दिन तेरी बेबे तुझे लेके आई थी इधर कि रख लो इसको, मेरा बच्चा कोठे पे नहीं पलेगा। सौदा हो गया इसका और बहुत अच्छे पैसों में हुआ। पार्टी आ रही है लेने। मतलब बाजार है उसने? कारोबार का एक असूल है, जिस चीज की मांग जिधर ज्यादा हो उसको उधर ही जाके बेचो तो बड़ा फायदा होता है। मुल्क के अंदर अगर ये लाखों की गई है तो मुल्क के बाहर करोड़ों की जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि हमारी सोसाइटी को क्या होता जा रहा है। क्राइम्स और अखलाक की पस्ती उरूज पर है। ऑफिस से फोन आया था, एक 14 इयर्स की लड़की आई है मदद के लिए। कहती है कि मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ और मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, इसलिए आप मेरी हेल्प करें। पता नहीं लड़कियों को क्या हो गया है। नाला, I think they're living in a fantasy world. Come on दुर्ताना, 14 इयर्स क्या एज होती है? मेरे ख्याल में इस उम्र में सभी फैंटेसी वर्ल्ड में होते हैं, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां अपने पहले कदम को इंतहाई कदम समझकर उठा रहे। उन्हें कुछ एहसास नहीं है माँ बाप किस मोहब्बत से, मेहनत से, कुर्बानियों से अपने बच्चों को पालते हैं, और अगर उसका जवाब उन्हें औलाद की जुदाई, ताने और जिल्लत से मिले
तो उन बेचारों की तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी ना। बट नायला, गलती तो पेरेंट्स की भी हो सकती है, ये तो एक वन साइडेड स्टोरी सिर्फ है। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करती हूँ, पेरेंट्स से भी गलतियां होती है, और खास तौर पे माओ से जो घरों में बैठी होती है और अपनी बेटियों को अपनी दोस्त नहीं बनाती, उनकी एक्टिविटीज पे नजर नहीं रखती, लेकिन अपनी बात मनवाने के 100 तरीके होते। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी लड़की घर से भाग जाए और अपने निकाह को खुफिया रखे। लड़के लड़कियां जब ये इंतहाई कदम उठाते तो बहुत मुसीबतों में घर जाते हैं, और फिर न इधर के रहते हैं ना उधर के। ओह माय गॉड, दिस इज सो हॉरिबल। मैं तो ये सोच रही थी कि क्या सोच रही थी तुम? मैं ये सोच रही थी कि वो लड़की नूर थी ना, उसका भी कुछ पता नहीं चला, कहीं उसके साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ। क्या है, किसका फोन बज रहा है? मर गया हूं फोन कर के, क्या ड्रामा लगाए रखा है। लगता है मुझे नूर को वापस भेजना ही पड़ेगा, और जब वो वापस आएगी ना तुम्हारे पास, फिर देखता हूं तुम ये घर अपने नाम कैसे कराओगी। हेलो, क्या मैं भौंकता रहूंगा या तुम भी कुछ कहोगी? ठीक है, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी। मुझे पैसे निकलवाने अच्छे से आते हैं, याद रखो। अगर आज की डेट में पैसे ना मिले ना मुझे, तो मैं सबको बता दूंगा ये सारा जाल तुमने नूर को फंसाने के लिए बिछाया था। हाँ, मेरा अपना प्लान था नूर को वहां से लेके जाने का, लेकिन तुमने मेरे प्लान को अपने मकासद पूरे करने के लिए हाईजैक किया, जिसकी वजह से ना मैं अपने खुद के प्लान पे अमल कर सका, उल्टा मुझे नुकसान हुआ। और मैं शाहनवाज कभी नुकसान का सौदा नहीं करता, समझी? क्या हुआ, अकल ठिकाने आई? फोन किया था तुमने मुझे। लो, अब ये भी भूल गई? सीधा सा सवाल कर रही हूँ, फोन किया था या नहीं? हाँ, किया था। किसने फोन उठाया? किससे बात हुई तुम्हारी? किसी से नहीं, तुमसे हुई थी। मैं समझा नहीं, क्या कह रही हो? इतनी बार कहा है मत कॉल करो, मैं खुद कॉल करूंगी, लेकिन तुम मरे जाते हो। मैं नहीं, तुम मारी जाओगी। इधर उधर की बात ना करो, काम की बात करो। ये बताओ पैसों का क्या हुआ? बजाय पैसे मुझे अब परेशानी लग गई है, न जाने किसने फोन उठाया। कहा क्या था तुमने फोन पे? यही कि मेरे पैसे दे दो वरना नूर को मैं तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा, याद नहीं है? क्या तुमने? ओह, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? अगर इतने दिन लटकाया ना होता ना, तो मुझे तुम्हें फोन करने का कोई शौक नहीं था। न जाने किसने फोन उठाया, किसी ने बात सुन ली है। दफा पैसे आ जाए, मैंने ऐसा ही करना है। भेज दूंगी तुम्हारे पैसे, आज ही भेज दूंगी तुम्हारे पैसे। उसके बाद अपनी शक्ल और आवाज लेकर गुम हो जाना। अब मुझे बताओ, इतनी बड़ी रकम कैसे भिजवाऊं तुम्हें? हाँ, अब की ना काम की बात। चलो मुझे 1 घंटा दो, मैं फोन करूंगा, और फोन अपने पास रखना, तुम ही उठाना। राबिया, रमीन,
ऐसे क्या घूर रही हो? देख रही हो मामा किस तरह आपने मेरा फ्यूचर बनाने के लिए, मेरा घर बसाने के लिए ने लोगों को बर्बाद कर दिया। क्या ऑल फॉल बक रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? ऑल फॉल नहीं बकरी, तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। हाँ लेकिन आंखों पे पट्टी थी, वो उतरने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन अभी भी इतना वक्त नहीं गुजरा। शाहनवाज से बात हो गई तुम्हारी? शाहनवाज से मेरी बात? मेरी शाहनवाज से कोई बात नहीं हुई, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि आपकी शाहनवाज से मुसलसल बात हो रही थी। हाँ हो रही थी। सब कुछ मैंने किया और सब कुछ तुम्हारे लिए किया मैंने। नूर तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रही थी, मैंने तुम्हारा रास्ता साफ किया है। अगर नूर यहाँ होती ना तुम्हारी शादी हो रही होती, ना ये मकान तुम्हारे नाम होती। इसलिए ये बक बक करने के बजाय अपनी शादी की तैयारी करो। दूसरों की कब्रों पर अपने घर नहीं बसाए जाते मामा। मस्त बोलो। आपकी वजह से फसी साहब पापा किस हाल को पहुंच गए। आपकी वजह से नूर ये घर छोड़ के चली गई और वो बदनजर शाहनवाज हमारी किस्मतों के फैसले ले रहे हैं आपकी वजह से। कर जाओ। हमारी किस्मतें उसके हाथ में चली गई हैं। इस वक्त राबिया कर तुमने अपनी जबान खोली, मेरा बना बनाया खेल तबाह हो जाएगा। समझ आई तुम्हें? तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। हमारे हाथ में अब भी कुछ नहीं रहा मामा। क्या है आपके हाथ में? आपके अच्छे बुरे वक्त का साथी चला गया आपके हाथ से। नूर इस घर की खुशियां लेके चली गई और मैं मेरे लिए कर रही थी ना आप ये सब कुछ। जान लीजिए कि मेरे भी दिल से आप उतर चुकी हैं। मेरे दिल में आपकी कोई जगह नहीं है। आज ये मिसाल अपनी आंखों से सच्ची होती देखी है मैंने मामा। इंसान का जिस शाख पर आशियाना हो उसी को काट दे। अरे तुमने बताया नहीं कि हुआ क्या? होना क्या था? बस वो लालची बेवकूफ औरत ने अपने घर के कागजात दे दिए। मैंने अपने बंदे को जाली बिल्डर बनाकर उसको 10 लाख रुपए दिए और उससे ओरिजिनल घर के कागजात ले लिए। मतलब कि तुमने 10 लाख रुपए दे दिया उसको? माम उसकी फिक्र नहीं करी। बस समझो वो 10 लाख है ना, वो जहेज की सूरत में वापस आ जाएंगे और उसके साथ 7 करोड़ का घर भी। कर तुम तो कह रहे थे कि तुमने शादी करनी ही नहीं है। मॉम प्लीज, ये काम होने थे। वैसे एक बार रिकवर हो जाए फिर छोड़ दूंगा उसको, उसमें क्या बड़ा मसला है। और वैसे इनकी आपस में बनती नहीं है और कौन सा उसके बाप को बीच में आना है। मगर तुम जो भी करो ना बहुत देखभाल कर करना प्लीज। अरे हाँ मम्मा, ये लो हो गया काम। हाँ मिनाज, पेपर्स की वेरिफिकेशन हो गई? अरे सर आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। सर कागज ओरिजिनल नहीं है, वो स्कैन कॉपीज हैं। ये क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही है सर, उस दिन तो ओरिजिनल नजर आ रहे थे और आपने कहा था सर मेरी वहां शादी होने वाली है, इस वजह से सर ज्यादा ध्यान मैंने भी नहीं दिया। क्या हुआ? वो पेपर्स जाली निकले। तुमने तो 10 लाख रुपया दे दिया उनको। मॉम उसकी टेंशन नहीं ले, वो तो मैं उसे निकलवा ही लूंगा।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? बड़ी लंबी उम्र है, मैं अभी आप ही का सोच रही थी। खबरदार जो मुझे बेटा का, चालाक मक्कार औरत। किस किस्म की जबान इस्तेमाल कर रहे हो? वही जबान जिसके तुम हकदार हो। तुम्हें शर्म नहीं आई जरा सी? जहाँ अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने जा रही हो वहीं पे फ्रॉड। कैसा फ्रॉड? मैंने क्या किया है? चुप! ये घटिया ओवर एक्टिंग कोई तुमसे सीखे। मेरे एतबार का फायदा उठा के जाली पेपर्स दे दिए। मेरी बात सुन, वो रकम संभाल के रखना। मैं आ रहा हूं लेने, आज इसी वक्त। मुझे आज ही चाहिए। बेटा मुझे नहीं पता था कि जाली है, मैंने तो जो सही समझा मैंने आपको दे दिए। अच्छा हुआ कि आपकी असलियत जल्दी सामने आ गई। मुझे तो पहले ही शक था, जो सवाल करो गोलमोल जवाब देती थी आप। अब संभाल के रखो अपनी उम्र रसीदा बेटी को अपने घर पर, समझी? यकीन मानिए, सुने मेरे जाली पेपर, जाली कहाँ से? हेलो, मैं तुम्हें अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ, उसमें फौरन पैसे डलवा दो। आज ये चैप्टर क्लोज हो जाना चाहिए। इसके बाद ना मैं तुम्हें कभी फोन करूंगा ना तुम मुझे, क्योंकि अब ये नंबर बंद होने जा रहा है। और हाँ, बेफिक्र हो जाओ, नूर का तो मैंने अब पक्का बंदोबस्त कर दिया है। जहां मैंने उसे छोड़ा है वैसे अब वो मरी भी वापस आएगी। ये चाहती थी ना तुम? हेलो शाहनवाज, बेड़ा गर्क, ये क्या करेगा नूर को? मैंने ये तो नहीं चाहता। हाय, क्या करूं? क्या करूं? परेशान मत हो, मैं हूँ नाजो। वो कर रहा हूँ इंतजाम। जानती हूँ। क्या जानती हूँ? यही कि तुम पैसों की अरेंजमेंट में लगे हुए हो। अगर ये जानती है तो ये भी पता होगा इस वक्त मुझे किस कदर परेशानी का सामना है। तो मैंने तेरे पैसे कोई जानबूझ के नहीं खाए थे, कारोबार में ही तो लगाए थे, और नुकसान तो हो ही जाता है। ठीक कह रहे हो तुम, बिजनेस में नफा नुकसान तो होता ही है ना, लेकिन तुम्हारी और मेरी मोहब्बत कोई बिजनेस तो नहीं थी ना, तो फिर तुम्हारा और मेरा नुकसान क्यों हुआ? नहीं होना चाहिए था ना। तो कहना क्या चाह रही है तू? देख, अगर तू चाहता है ना तो मैं खुला का नोटिस वापस ले लेती हूँ। बड़ा सोचा मैंने इस बारे में, पर इतना सब कुछ करके ना फायदा कोई नहीं है। ठीक सोचा ना मैंने? हाँ, तो बिल्कुल ठीक सोचा। और क्या? देख, मैं तेरे साथ रहना चाहती हूँ, तू रहेगा ना मेरे साथ? हाँ, क्यों नहीं। और मैं तो कहता हूँ तू मेरे साथ पाकिस्तान से बाहर चल, कुछ दिन यहाँ से बाहर रहकर आते हैं। मैं तो कहता हूँ आज रात को ही चलते हैं, क्या कहती है तू? अच्छा, इतने पैसे हैं तेरे पास? हाँ, कराची से आ रहे पैसे, कुछ देर में पहुंच जाएगा। मैंने तुझसे वादा तो किया था पैसे वापस करने का। तो अब तुझे मुझसे क्या चाहिए? वो कुछ नहीं, बस इसी तरह की मीठी जुबान और मेरा NIC और पासपोर्ट, अब साथ साथ अपना भी दे दे, तेरा भी टिकट बना लूं। तो ठीक है, तू आ जा और ले ले अपना पासपोर्ट और NIC, ठीक है? और ठीक है, मैं आ रहा हूं मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज।
आ गया तू? तूने बात ही ऐसी की, मुझसे रहा ही नहीं गया। तो अब कहाँ जाना है? और जहाँ तू बोल, बस ऐसे किसी मुल्क जाएंगे जहाँ ऑन अराइवल वीजा मिल जाए। वीजा लगाने का टाइम नहीं है। तूने तो पहले से ही सारा कुछ सोच रखा है। और नहीं तो क्या, वो पहले तो मैं अकेला जा रहा था ना, लेकिन अब तू तो मेरे साथ जाएगी। अभी तूने मुझे फोन पे कहा है। देख, जाना तो तुझे अकेले ही पड़ेगा, वो भी लंबे अरसे के लिए। अकेले क्यों? क्योंकि जैसे तेरे करतूत है ना, इंसान अकेले ही जाता है जेल। जेल? फिर तू यहाँ क्या कर रहा है?